गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, द मून। पाइसेस, दिस इज़ योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर दिख रहे हो, डर है, अननोन फियर टाइप से रह रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन के जैसा, बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ देखते आ रहे हो इस सिचुएशन में एंड अब आपको थोड़ा सा अपने इस चीज़ को के लिए टाइम देना है, टाइम लेना है बेसिकली, और अपने आप से पूछना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो इस सिचुएशन में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो और पाइसिस से डील कर रहे हो। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन इन रिवर्स। पाइसिस मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे लंबे समय से अब वो नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक इन्हें कोई मैनिफेस्टेशन इनके साइड से नहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के रिलेशन में बहुत ज़्यादा ईगो बैटल्स हैं, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, झगड़े हैं, मे बी अदर पीपल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दे फील लाइक कि इन्हें आपसे बस एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों के बीच झगड़े एंड फाइट एंड ये सब बहुत ज़्यादा है। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। 4 ऑफ कप्स एंड द मून, हर्मिट। पाइसिस मैं देख रही हूँ कि आप मेजर एक क्लैरिटी चाहते हो सिचुएशन के रिगार्डिंग, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू चाहते हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो इमोशनली। ठीक है, स्टैग्नेंट दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो। ठीक है, और आप उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में लगातार सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी नए में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और ये सारी चीज़ें इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए एक फ़ियर पैदा कर रही है, अननोन फियर, एक डर, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली थिंकिंग करने पर मजबूर हो गए हो इस सिचुएशन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, एंड यू फील लाइक यू जस्ट वांट द क्लैरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सो अगेन आप किसी वर्गो और पाइसिस से डील कर रहे हो। सो पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, किंग ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऑब्वियसली आपसे बहुत प्यार करते हैं पाइसेस, बट ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं। ये ऑब्वियसली आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की, अपनी लव लाइफ में एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग के साथ आपके साथ आगे बढ़ने की, तब ये बहुत ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं और पेशेंस से काम लेना चाह रहे हैं,
बहुत ज़्यादा भड़बड़ी के साथ कोई डिसीज़न, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं पाइसेस। सो पाइसेस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसेस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए? एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और ये इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं इस बिगिनिंग के बारे में। बट ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली और इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को लेके, बिकॉज ये जो स्ट्रेस ये लंबे समय से लेते आ रहे हैं वो स्ट्रेस ये भूले नहीं हैं और इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह का स्ट्रेस फिर ये फेस करेंगे, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो पहली चीज़ मैं इनके साइड से कोई भी एक्शन नहीं देख पा रही हूँ सिचुएशन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।